बेंगलुरु में हुए रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट, जिसमें लगभग 9 लोग घायल हुए, इस एक ब्लास्ट ने सभी बेंगलुरु वासियों को डरा कर रख दिया है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बम ब्लास्ट की पुष्टि की थी और उन्होंने कहा था कि यह एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। कोई यह भी कह रहा था कि यह गैस सिलेंडर से हुआ एक धमाका था, लेकिन सच कुछ और ही था। कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन ने बताया कि यह बम विस्फोट था। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का फेमस कैफे है। यह कैफे व्हाइटफील्ड और ब्रूकफील्ड इलाके में है, जो शहर का बिजनेस सेंटर और मशहूर टेक हब है। यहाँ हुए आईईडी ब्लास्ट ने लोगों को पुणे के जर्मन बेकरी कांड की याद दिला दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह आईईडी ब्लास्ट है, जांच हो रही है। कैफे के कैशियर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक शख्स ने कैशियर से टोकन लिया और खाना खाया। उसी ने बैग रखा था। पुलिस के मुताबिक एक महिला 6 और लोगों के साथ कैफे में बैठी थी, तभी उनके पीछे रखा बैग फट गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि कथित हमलावर 25-30 साल का कोई शख्स है। रेस्टोरेंट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, वह रेस्टोरेंट के पास एक बस से उतरते हुए और उसमें चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मास्क था। वह कैफे में आया। यहाँ उसने कैश काउंटर पर पेमेंट किया और रवा इडली के लिए एक टोकन लिया। इडली खाने के बाद वह कूड़ेदान के पास एक बैग छोड़कर बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट में ब्लास्ट के आरोपी ने लगभग 7 मिनट का समय बिताया। उसके बाहर निकलने के लगभग 1 घंटे बाद बम फटा। बताया जा रहा है कि रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट में टाइमर बम का यूज करके विस्फोट किया गया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सीसीबी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और उसे 1-2 दिन में आरोपी को पकड़ने की उम्मीद है। शिव कुमार ने कहा है कि संदिग्ध की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीर के आधार पर एआई की मदद से आरोपी की तस्वीर बनाई जा रही है। कैफे में उस समय लगभग 35 से 40 लोग थे। सभी बाहर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। सभी कह रहे थे कि सिलेंडर फट गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई और पुलिस ने लोगों को बचाया। एक स्थानीय फर्म के कर्मचारी शबरीश ने कहा, हम सहयोगियों ने दोपहर में भोजन की योजना बनाई थी और कुछ अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हम सभी एक तेज आवाज से हिल गए। जल्द ही पूरा रेस्टोरेंट क्षेत्र घने काले धुएं से भर गया और लोग बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम में से कुछ लोग रेस्टोरेंट की ओर दौड़े और देखा कि ग्रेनाइट के फर्श के छोटे टुकड़े फट गए थे और कांच के पैनल और दीवार से टकरा गए थे। हर तरफ धुआं भर चुका था। कुछ ग्राहकों और कर्मचारियों को खून बह रहा था। हमने ऑटो की व्यवस्था करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पास के एक सॉफ्टवेयर फर्म के एडमिन ऑफिसर अमृत ने कहा कि वह चमत्कारिक तरीके से बच निकले। उन्होंने कहा, मैं डोसा ऑर्डर करने के बाद होटल में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। मैं काउंटर से हटकर जैसे चाय कॉफी काउंटर के पास पहुंचा, पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा, पूरे इलाके में घना धुआं छा गया था। लोग भाग रहे थे। चारों ओर खाने पीने के बर्तन बिखरे पड़े थे। जमीन पर एक गड्ढा हो गया था। शायद उसी जगह पर बम ब्लास्ट हुआ था। लोग पूरी तरह से सदमे में थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ लोग होटल से बाहर निकले, एक दूसरे से टकरा गए और नीचे गिर गए। कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन ने पुष्टि कर बताया कि यह बम विस्फोट था। उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जिसने भी यह किया है, हम उसे पहचान लेंगे। एनआईए और आईबी को जानकारी दे दी गई है। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट के चलते दिल्ली में शुक्रवार से पुलिस हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक लोकल पुलिस को भीड़भाड़ वाले बाजारों जैसे लाजपत नगर, पहाड़गंज, हौस खास और सरोजनी नगर में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही जरूरी जगहों पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।